इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स 5 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमसे पूछा है क्या ये आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा, या दोनों ही बातें सही हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स जो है हमारा वो क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, विच मीन्स कि ये दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अगला क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्वेश्चन में हमें कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, स्टिल जो उस पर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो है। तो ऐसा कब हो सकता है? तो देखिए, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें आपका बी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। चार्ज पार्टिकल बोला है तो क्यू भी जीरो नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपका थीटा जीरो या 180 डिग्री हो, या फिर आपका वेलोसिटी जीरो हो। यानी या तो आपका पार्टिकल जो है उसका मोशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड हो, या वो रेस्ट में हो। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है अ चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा? तो क्यू वी बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब ये क्यू वी बी बन जाएगा। और वो कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो? 1, यानी थीटा क्या हो? 90 डिग्री। विच मीन्स के आपका पार्टिकल जो है वो किसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो? फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो। और तीनों वेक्टर आपके वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। जिसको ये स्टेटमेंट ट्रिकी लग रहा है वो इस बात को समझे कि पहले वाले में कंडीशन है, दूसरे वाले में तो फैक्ट है। पहले वाले में कंडीशन क्या है कि आपका ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम कब होगा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फोर्स तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो हमेशा ही इनके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब सी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। Last question, when a charged particle move in a magnetic field, work done by force due to magnetic field in motion of charged particle is always zero। क्या वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होता है? तो फोर्स आपका हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, यानी वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। इस सिचुएशन में डेफिनेटली आपका वर्क डन जीरो होता है। फिर अगले में बोला है स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल v रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बात भी सही है, जब वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? जीरो, प्रोवाइडेड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा। तीसरा स्टेटमेंट है इन दिस सिचुएशन द फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v ऑफ द चार्ज पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूसली। तो ऑब्वियस है कि ऐसा फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे वो हमें क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब आंसर होगा कि सभी ऑप्शंस सही हैं। नाउ गो अहेड एंड सॉल्व योर बिगिनर बॉक्स 5। अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।